Good morning, students. In previous video, I have assigned you some questions and today I am going to discuss answers of these questions. First है, Ashutosh was getting late for the office. He tried to sip boiling hot coffee from a cup. He felt very uncomfortable. His wife immediately brought a plate and asked him to sip the coffee from a plate. Ashutosh followed her advice and did not face any problem. So फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई वॉज आशुतोष फीलिंग अनकंफर्टेबल. अगर हमें पता है कि वो क्या कर रहा था, ही वॉज ट्राई टू सिप हॉट कॉफी फ्रॉम अ कप, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो हॉट कॉफी को ज्यादा फास्ट जो है वो कप से नहीं पी सकता था. सिंस कॉफी वॉज वेरी हॉट, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर आशुतोष टू सिप इट फास्ट. इट कुड बर्न हिज टंग. इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, उसकी टंग बर्न हो सकती थी. नेक्स्ट है, हाउ डिड सिपिंग फ्रॉम अ प्लेट वॉज मोर कंफर्टेबल. जो प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही उसका इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा और उतनी फास्ट कूलिंग होगी. सो अ प्लेट हैज मोर सरफेस एरिया देन अ कप. Evaporation become faster in this case. Since cooling is always caused during evaporation, the temperature got lowered. It become comfortable to sip coffee from a plate. Next है, how did wife help Ashutosh? With the timely help by the wife, Ashutosh जो है वो आसानी से कॉफी पी सका कंफर्टेबल होके और वो ऑफिस में टाइमली पहुंच गया. नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद इट. वैल्यू हमने क्या सीखी इससे, वी शुड नेवर ड्रिंक मिल्क कॉफी व्हेन दीज आर बॉइलिंग हॉट. ये क्या कर सकते हैं, दीज कुड बी इंजुरियस for our throat. In case we are in hurry, we must place them in container having a large surface area. Next है, you want to wear your favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet. After a wash, mention 3 steps with reason that you would take to dry it faster. तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, उस शर्ट को स्क्वीज करोगे ताकि उसमें से पानी जो है वो निकल जाए. स्क्वीज करने के बाद उसको क्या करोगे, उसको तुम सेकंड स्टेप में करोगे, उसको तुम स्प्रेड करोगे शर्ट को, सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और क्या हो, इवेपोरेशन फास्ट हो जाए. थर्ड तुम करोगे, उसको आयरन करोगे शर्ट को, और इसका रीजन क्या आएगा, जब तुम आयरन करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीजेज, और जैसे इवेपोरेशन होगी वो शर्ट जो होगी वो सूख जाएगी एंड यू कैन वेयर दैट इजीली. नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, हाउ इज हीटिंग ऑफ शुगर इज डिफरेंट फ्रॉम हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड. एक्सप्लेन योर आंसर. अब तुमने ये एक्सपेरिमेंट खुद करना है. जब तुम शुगर को हीट करते हो, हमें पता है अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है. जब हम उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में हो जाता है कन्वर्ट. अब तुमने खुद क्या करना है, एक स्पेचुला में, एक स्पून में तुमने क्या करना है, शुगर को बर्न करना है एंड नोटिस करो उसमें क्या चेंजेस आते हैं एंड देन मेंशन योर आंसर आफ्टर सीइंग द चेंजेस. उसको बर्न करना है, तुमने देखना है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में ही हो रही है या लिक्विड में हो रही है. ठीक है, उसमें तुमने चेंजेस शो करने. और अमोनियम क्लोराइड का हमें पता है कि वो सबलाइम हो जाता है हीट करके, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है, वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर आफ्टर हॉट समर डे. अब क्यों करते हैं, जब वाटर जो है हम हॉट समर डे में क्या करते हैं, अपनी रूफ्स में, ऑन द रूफ में हम स्प्रिंकल करते हैं, वहां पे इवेपोरेशन होगी और इवेपोरेशन होगी तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा. सो इसलिए लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं हॉट समर डेज में वाटर को ऑन देयर रूफ्स. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. अब ये तुमने मुझे खुद बताना है कि इसका मैंने तुम्हें करवाया हुआ है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको देख के, जिसको करके ये प्रूव होता है कि जो वाटर है, जो एयर में जो है वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी. एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन, one more thing, page number 9, blueprint questions.
Here is one question. What is physical state of water? Physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस. 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना. 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बोथ लिक्विड और वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. बट 250 डिग्री सेल्सियस एंड एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर इज वेरी मच अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. सो यहां पे जो वाटर है वो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. So what is physical state of water at 250 degree Celsius? It will exist in vapor state, and 100 degree Celsius पे it will exist in both vapor and liquid state. Thank you students and have a good day.